अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज का ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उम्रा का तरीका, अपने उम्रे का एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर उम्रा वीडियोस। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। की कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल उम्रे का तरीका लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपसे उम्रे का तरीका शेयर करूंगी और कुछ चीजें उम्रे के रिगार्डिंग आपको बताऊंगी। अब ये हम होटल से निकले हैं फर्स्ट, और सबसे पहले जो है सामने एक कबूतर है, कबूतर चौक है हमारे घर। हमारे होटल से ये नजदीक था, तो इसलिए ये हम उतरते साथ ही हमारे 2-3 मिनट्स की वॉक में आप जो है ना हरम में दाखिल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो होटल था स्विस होटल मुकामी मक्का था, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करती हुई है। तो ये आपको सिम वाले नजर आ रहे होंगे। सिम जो है आपने एयरपोर्ट से नहीं खरीदनी, यहाँ से खरीदनी है। यहाँ से आपको बहुत चीप और सस्ते दामों में मिलेगी, क्योंकि बाकी जगहों पे पैकेज भी बहुत महंगा होता है और सिम भी बहुत महंगी देते हैं। तो ये रीजनेबल जगह है, यहाँ से आप उतरते साथ ही आप यहाँ से सिम ले सकते हैं। उसके बाद ये हम हरम में दाखिल हो गए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इधर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम उम्रा करने के लिए आए हैं, उनको हमेशा डिफिकल्ट होती है कि किस तरफ हमने जाना है उम्रा करने के लिए। आप देख रहे हैं सामने, ये सामने आपको कंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी। ये सामने आप जब भी एंटर होंगे हरम में, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। उसके ऑपोजिट आपको जो है ना, आपको क्लॉक टावर नजर आएगा। यहाँ से आपने सीधा जो है आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ब्रिज नजर आएगा जो आपको ढलवान के तौर पे ऊपर जा रहा होगा। आपने उसके ऊपर नहीं जाना, आपने नीचे जो है ना जगह, वहाँ से आपने एंटर होना है। वहाँ से आपने एंटर हो के जो है ना हरम ने जाना है। वहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, वहाँ से आपको एंटर होते नजर आ रहे होंगे। एहराम पहनने बगैर आप मर्दों को एंटर नहीं होने देते। जो एहराम बांधा होगा जिन्होंने, उन्हीं को एंटर होने देते हैं। ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे सफाई हो रही है, देखिए जिस तरह। और ये सुबह के टाइम ही सफाई होती है ज्यादातर इनकी, जो अंदर हमने भी और बाहर भी सुबह के टाइम पे ये सफाई करते हैं। साथ में मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ कि किस जगह से आपने मूव होना है। ये सामने आपको कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग नजर आ रही है, और यहाँ से सीधा आपने आके थोड़ा सा और आगे जाना है। ये तो चलते हुए आपको ज़्यादा लग रहा है, वरना ज़्यादा दूर नहीं है ये। और जब हम एंटर हुए थे, उन्होंने हमसे कोई नुस्ख का ऐप वगैरह कोई हमसे नहीं मांगा था। उन्होंने हमें वैसे एंटर होने दिया था। मेरे ख्याल से हम फैमिली थे, तो फैमिली के साथ मेरे ख्याल से जो जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा तंग नहीं करते। जो अकेले जा रहे हैं तो हो सकता है उनसे वो मांगते हों कि भाई हमें नुस्ख ऐप दिखाएं, अपना परमिट दिखाएं, फिर हम आपको अंदर एंटर होने देंगे। जो औरतें थी वो बगैर के कहते परमिट के अंदर जा रही थी, और वो भी औरतें जा रही थी जिन्होंने उम्रा नहीं करना था। वो वैसे अंदर जाके नमाज पढ़ें या अजान के वक्त वो अंदर जा सकती हैं। औरतों को वो मना नहीं करते ज़्यादा, लेकिन मर्दों को वो इहराम के बगैर अंदर जाने नहीं देते। ये आपको WC3 नज़र आ रहा होगा। इसके ऑपोजिट जो है, ये जो है ना ऊपर जाता है ब्रिज। आपने इस ब्रिज के नीचे जाना है, नीचे जगह है, वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ से आपने एंटर होना है। एक तो मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने उम्रा का पूरा तरीका लिखा हुआ है, लेकिन उसमें बताया हुआ है एहराम की नियत, सारा कुछ बताया हुआ है। इसमें तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी कि मेरा उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा हुआ और मैंने क्या क्या उम्रे में किया और किस तरह 3 बच्चों के साथ उम्रा किया। ये आपको इधर जगह नज़र आ रही है। ये जो जगह है, यहाँ से आपने एंटर होना है। यहाँ से आप जब एंटर हो जाएंगे तो आपने सीधा जाना है। उन्होंने डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ से वापस आने वालों का रास्ता है, यहाँ से सीधा जाने वालों का रास्ता है। यहाँ से आपने सीधा जाना है, आपने जाते जाना है। तो आगे जाके आपको एक ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पे भी आप जो है तवाफ़ कर सकते हैं। जो व्हीलचेयर वाले हैं, जो नहीं चल सकते या जिनको प्रॉब्लम है, वो इधर से व्हीलचेयर लेकर या इलेक्ट्रॉनिक चेयर लेकर वो तवाफ़ कर सकते हैं ऊपर, क्योंकि वो नीचे इलेक्ट्रॉनिक चेयर अलाउ नहीं है। और दूसरा जो है पैदल चलने वाले हैं, वो भी फर्स्ट फ्लोर में तवाफ़ कर सकते हैं, यानी वो अगर नीचे नहीं करना चाहते तो वो ऊपर भी तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेहतमंद है वो कोशिश करते हैं कि हम काबा के करीब ही तवाफ़ करें। तो ये हम एंटर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये चेकिंग वगैरह भी कुछ लोगों की करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो अकेले होते हैं या ग्रुप में नहीं होते, तो उनकी वो चेकिंग भी करते हैं। और 2 तरीके नीचे जाने की, एक तो सीढ़ियाँ हैं, दूसरा एस्केलेटर है। एस्केलेटर के ज़रिए आप नीचे जा सकते हैं, या सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसके ज़रिए आप नीचे जाते हैं। जब आप नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले आपकी जो नज़र है सामने काबा पे पड़ती है, और वो जो फीलिंग होती है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस वक्त आप ढेर सारी दुआएं मांगे, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। लोग उधर दुआएं कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत मंजर था। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल होश नहीं होती। आप काबा सामने देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आती। आपकी जो फीलिंग ऐसी होती है कि दुनिया में जितनी भी टोटल फीलिंग्स है ना, वो सारी इकट्ठी आपके अंदर आ जाती हैं। खुशी, गमी, आंसू, यानी हर तरह की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो पहली दफ़ा तो आप वीडियो नहीं बना सकते। तो ये मैं दूसरी दफ़ा सेकंड टाइम दोबारा गई थी, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। ये आप देख रहे हैं एस्केलेटर है। एस्केलेटर के ज़रिए आप नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के साथ आपको सामने काबा नजर आएगा। तो आप थोड़ी देर रुक के वहाँ पे आप ढेर सारी दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। और एहतियात करना, जब बच्चों के साथ जाएं तो बच्चों को अपने साथ साथ रखें।
क्योंकि बच्चे इधर उधर हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपको इतने रश में ढूंढना बच्चों को। अगर आप कोशिश करें बच्चों के गले में कुछ ना कुछ लिख के डाल दें ताकि उनको पता चल जाए, कोई भी उनको ढूंढे या किसी को भी मिले तो वो उनको होटल में पहुंचा दें, अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर या होटल जिसमें ठहरे हुए हैं वहाँ अपने फादर, सब कुछ इस तरह एड्रेस आप लिख दें। अब ये आप देख रहे हैं सामने काबा की तरफ आपकी नज़र जा रही होगी और इधर खड़े होकर लोग ढेरों दुआएं मांग रहे थे, रो रहे थे, ज़ारों कतार रो रहे थे। बहुत से लोग पहली दफ़ा आए हैं, उनके लिए तो ये फीलिंग बहुत ही यूनिक होती है। तो आप भी मेरे साथ दुआएं करें इधर खड़े होकर थोड़ी देर, ताकि आपको भी थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि ये मौका हर मुसलमान चाहता है कि हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर मिले। एक दफ़ा मिलने के बाद वो कहते हैं कि बार बार हम जाएं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं लोग इधर खड़े होकर सारे दुआएं कर रहे हैं, ग्रुप में लोग आए होते हैं, इधर खड़े होकर दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, सबको अपने घर में बुलाए और सबको अपने घर की ज़ियारत करे और सबके गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये आपको लाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ से आपने तवाफ़ का आगाज़ करना है। तवाफ़ का आगाज़ आपने एंटी क्लॉकवाइज करना होता है और हजर अस्वद से आपने तवाफ़ का आगाज़ करना होता है। हजर अस्वद को बोसा देके आपने तवाफ़ का आगाज़ करना होता है या उसको इत्लाम करना होता है और अपने हाथ को चूम लेना होता है। लेकिन इधर इतना रश था कि औरतों को तो मैं मशवरा दूंगी कि बिल्कुल ना जाए। मर्द ऊपर चढ़े होते हैं और आपकी जान को भी खतरा होता है। बच्चों वाले तो बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि दूर से भी बच्चों को इधर लेकर ना जाएं कि बच्चे छोटे होते हैं और मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता और आप उनकी जान को खतरे में डालते हैं। यहाँ से आप अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। जब आपने तवाफ़ स्टार्ट करना है तो आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बंद कर देना है और मर्दों ने अपनी चादर जो है ना एक शोल्डर से निकाल के दूसरी शोल्डर पर डाल देनी है और जो है ना पहले 3 राउंड उन्होंने जो है करना है, यानी तेज़ तेज़ चलना है। और इधर इतना रश होता है कि आप तेज़ तेज़ चल नहीं सकते, तो आप जो है ना अकर के फिर चलेंगे आप, क्योंकि रमल कहते इसे हैं तेज़ चलना और अकर के शोल्डर्स को अकड़ा के चलना। तो इधर इतना रश होता है कि आप एक दूसरे को धक्के दे के तो तेज़ तेज़ चल नहीं सकते। तो आपने चाल फिर आप नॉर्मल रखेंगे और साथ में आप शोल्डर को करा के फिर चलेंगे पहले 3 राउंड। इन रुकने के माने तक आपने दुआएं करनी है, ढेर सारी दुआएं वगैरह करनी है, कुरानी दुआएं करें, जोन से आपकी दुआएं हैं वो करें। रुकने के माने से हजर अस्वद तक आपने दुआ करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन्नार। बाकी मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो, नियत, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख लें और उसमें मैं सारा तरीका लिखा हुआ है। और जब आप फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ रहें, इकट्ठे रहें, अलग-अलग ना हो, ताकि फिर बच्चों के साथ फिर एक बंदे को ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सेपरेट हो गए थे, मेरे साथ 2 बच्चे थे, तो फिर मुझे अपने एक बेटी और छोटा बेटे के साथ पुश चेयर के साथ ना बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी साथ में जाने की। ये अब रुकने यमानी पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे आपने रुकने यमानी को टच करना है। अगर आप टच नहीं कर सकते रश में तो आपने फिर इसको क्या कहते हैं, टच नहीं करना, आपने इधर से वैसे ही गुजर जाना है, ना इसको इशारा करना है ना आपने इसको चूमना है। फिर रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने रब्बना आतिना पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद फिर आपने हजर अस्वद पे पहुंचना है। अगर आपको मुमकिन हो तो हजर अस्वद को चूमना है या उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको चूम ना सकें, आप फिर दूसरे इशारा करके फिर अपने राउंड का आगाज़ कर लेंगे। फिर आपने वही सब कुछ करना है। आपने 7 राउंड इसी तरह कंप्लीट करने हैं। जब आपने 7 राउंड कंप्लीट कर लें तो आपने मुकामे इब्राहिम पे जाना है। उधर आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं। पहली रकत में सूरत काफरून, दूसरी में सूरत इखलास। को जगह ना मिले वहाँ पे तो आपने उधर ही नहीं नमाज पढ़ने खड़े हो जाना। उन्होंने उसके सामने जगह बनाई हुई है, आपने वहाँ पे नमाज पढ़नी है ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वहीं पर नमाज स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको धक्के लगते हैं। पीछे से जो लोग आ रहे होते हैं उनको नीचे नज़र नहीं आता कि कोई नमाज पढ़ रहा है। तो कोशिश करें कि आप साइड पे हो के इसके सामने जो जगह बनाई हुई है उन्होंने, आप वहाँ नमाज पढ़ें। इस वीडियो में मैं आपको शो करती हूँ कि कहाँ पर आपने नमाज पढ़नी है। ये आप मुकाम इब्राहिम देख रहे हैं और इसके आपके ऑपोजिट देखें, ये उन्होंने ये देखें रस्सी से उन्होंने ये जगह बनाई हुई है। आप यहाँ पे जाके आप आराम से उनसे नमाज अपनी कंप्लीट कर सकते हैं 2 नफल, ताकि आपको भी मसला ना हो और दूसरे जो तवाफ़ कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। उम्रा और हज करने का मकसद ये नहीं है कि दूसरों को तकलीफ़ देना, आपने अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करनी है। यही आपका टेस्ट है और यही आपका देखा जाएगा कि आप दूसरों के लिए कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं। आप उम्रे में जाके दूसरों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं और ख़ुद भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आसानियाँ पैदा करें। उसके बाद आपने जमजम पीना है। जमजम आपने खड़े होकर पीना है, 3 सांस में पीना है और आपने इसको थोड़ा सा अपने जिस्म पे मलें या सर पे डालें। दोनों तरह से हदीस में मिलता है और ये सुन्नत रसूल है, तो आप इसको लाजमी पिएं। और ये देखें, आपने काबा की तरफ खड़े होके बिस्मिल्लाह करके 3 सांसों में पानी पीना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं लोग पानी पी रहे हैं आफ्टर तवाफ।
और इधर एक मशवरा देना चाहती हूँ, जिनके तो बच्चे हैं साथ, तो वो तवाफ करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इधर रेस्ट करें बच्चों के, क्योंकि बच्चे इतना नहीं चल सकते, तो उनको थोड़ा सा इधर से रेस्ट करवाएं। अगर आपके बच्चों को या आपको टॉयलेट वगैरह आया हुआ है तो आप जाके बाहर, उन्होंने जगह बनाई हुई है, आपने बाहर जाके वजू कर लें या टॉयलेट वगैरह कर लें। आपके पास टाइम है, हतीम में 2 नफल अदा करें। और एक और मशवरा आपको दूंगी कि अगर आपने तवाफ करना है तो आप सुबह के टाइम पे करें, सुबह के टाइम रश नहीं होता, आप इजीली हतीम में नमाज पढ़ लेंगे और आप रुकने यमानी हजर अस्वद को भी टच कर सकते हैं और काबा के बिल्कुल करीब आके आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मुकाम इब्राहिम को देख सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे बिल्कुल रश नहीं होता। हमने भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, 2-3 घंटे हमने रेस्ट करने के बाद फिर हम गए थे सही करने के लिए। और मैंने पुश शेयर के अंदर ही अपने बेटे को लिटाया हुआ था, वो साथ में सो गया था, उसके साथ ही मैंने तवाफ किया था और साथ ही उसके सही भी की थी। यहाँ पे हतीम के पास औरतें लाइन लगा के खड़ी हुई हैं हतीम में नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने जगह बनाई है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, लाइन लग के आप जाके हतीम में नमाज पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मौका दिया हतीम में नमाज पढ़ने का, दिल को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हतीम भी अल्लाह के घर का एक हिस्सा है। यहाँ भी नमाज पढ़ने का बहुत ही अजर सवाब है। मर्दों की भी लाइनें लगी हुई थी और औरतों की भी लगी हुई थी। एक दफ़ा वो औरतों को जाने देते थे, दूसरी दफ़ा वो मर्दों को जाने देते थे। तो आप जब भी जाएं तो आप ज़रूर हतीम में नमाज पढ़ें। लाफे काबा को आपको टच करने का मौका मिलता है, आपको चूमने का मौका मिलता है। आप हतीम में नमाज पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करें, बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट करवाएं, खाना खुना खिलाएं, पानी पिलाएं, ताकि वो सही के दौरान आपको तंग ना करें। इधर हम भी थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, नमाज का टाइम भी हो गया था, फिर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद और अगर आपका वजू बरकरार नहीं रहा तो आप जाके एक दफ़ा वजू कर आएं, फ्रेश वजू कर लें। जब आपके साथ बच्चे हों तो जल्दी जल्दी ना करें, तहम्मुल से, आराम से, सुकून से आप तवाफ करें। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें। बच्चों को भी जल्दी जल्दी ना करवाएं, फिर बच्चे आपको तंग करेंगे, आपको सही तरह ना इबादत करने देंगे। थोड़ी देर बैठ के ढेर सारी दुआएं करें, खाना काबा को देखें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। और मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत ढेर सारी दुआएं की, आराम सुकून से काबा को देखती रही तवाफ करने के बाद, क्योंकि फारिग थी। जब सही करने के लिए चले जाते हैं तो फिर वहाँ काबा नजर नहीं आता, फिर आपने सही करके फिर बाहर जाना होता है, फिर आपने अपने सर की शेव करवानी होती है, तो वो फिर आपका टाइम निकल जाता है। तो इधर आप जितनी देर बैठ सकते हैं आराम सुकून से बैठे। मगरिब की अजान का वक्त हो गया, तो आप भी अजान सुने। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अजान की मैं रिकॉर्डिंग पूरी नहीं कर सकी क्योंकि मेरा बेटा रोना शुरू हो गया था, तो आपको फिर फैमिली को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो जब रो रहा था तो फिर मैंने कहा कि आवाज़ आ रही है तो क्या नहीं लग रहा था। तो अब ये है सही का टाइम। अब हमने काफ़ी देर तक उधर बैठे रहे, मगरिब का नमाज पढ़ने के बाद अब हम सही करने के लिए आगे हैं। तो ये अब सही का टाइम है। यहाँ सही जो करनी है सफ़ा से स्टार्ट करनी है मरवा तक। यहाँ काबा की तरफ मुँह करके दुआएं वगैरह करने के बाद आपने सही स्टार्ट करनी है। ढेर सारी दुआएं करें आप यहाँ पे खड़े होके। और सफ़ा से मरवा तक एक राउंड है, मरवा से सफ़ा तक एक राउंड है। देख रहे हैं ग्रीन लाइट्स आ रही हैं। यहाँ पे मर्दों ने तेज़ तेज़ भागना होता है। ये अम्मा हाजरा भी पानी की तलाश में यहाँ तेज़ तेज़ भागी थी। उनकी रिमेम्बरेंस में हम यहाँ पे तेज़ तेज़ भागते हैं, ख़ासतौर पर मर्द हजरात। ये जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे अब तमाम जो मर्द हजरात हैं वो तेज़ तेज़ भागेंगे। इस तरह सफ़ा से मरवा तक एक राउंड, मरवा से सफ़ा तक एक राउंड। मरवा पे पहुँचेंगे, वहाँ भी आपने खड़े होकर दुआएं करनी है। तो आप दुआएं कर लेंगे तो फिर दोबारा राउंड स्टार्ट करेंगे। जब आप सफ़ा मरवा की सही करना स्टार्ट करेंगे तो आप जो शोल्डर्स हैं दोनों को कवर कर लेना है।
और अगर आप चाहते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान कोई रुकना पानी पीना तो आप पानी पी सकते हैं, और या सफ़ा जाके या मरवा जाके आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप 7 चक्कर एकदम ही पूरे करें। बुजुर्ग हजरात हैं या बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे वाले हैं तो वो बास्कत बच्चों की वजह से परेशान होते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने, जिस तरह ये हम पुश चेयर लेकर जा रहे हैं तो पुश चेयर अलाउ थी। हमें किसी ने नहीं कहा कि पुश चेयर आपने यहाँ पे नहीं चलानी, हम पुश चेयर के साथ ही अपने बच्चे के साथ गए थे, लेकिन ये पुश चेयर इतनी बड़ी नहीं थी कि आप यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे आके थोड़ी देर लोग रुकते थे, बैठते थे, थोड़ी सी दुआएं करते थे खड़े होके। और प्लीज़ जब भी आप उम्रे पे जाएं तो जल्दबाजी ना करें, आप ठहर ठहर के आराम से अपने उम्रे को कंप्लीट करें ताकि आप अपनी इबादत का मज़ा ले सकें, क्योंकि जल्दी जल्दी इबादत की जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो ये देख लें, ये सारा जो है हमारी उम्रा जर्नी है, ये उम्रा का तरीका है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद हम यहाँ से सही करने के बाद हम यहाँ दरवाजे से बाहर निकल आए थे। बाहर निकल के जूतियाँ पहनी, जूतियाँ पहनने के बाद जो बच्चों को प्यास लगी हुई थी पानी पिलाया। उसके बाद मर्द हज़रातों ने जाना था शेव करवाने के लिए, यहीं पे बाल खड़े होके बाल काट लिए थे, अपने भी अपनी बेटी के भी। आपने 1 इंच जो है ना, उंगली की 1 इंच तक अपने बाल काटने हैं पकड़ के, जो उंगली में लपेट के आप बाल काट लें। उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए तवाफ और सही करने के लिए व्हील चेयर भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, दूसरी भी है। आप एक बंदा भी हायर कर सकते हैं जो आपसे पैसे चार्ज करेगा और आपको सही भी करवा देगा और तवाफ भी करवा देगा। अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर उम्रा वीडियोज़।